रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं ने तालिबान से शिक्षा और काम करने के अधिकार की मांग की। पूरे प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के इर्द गिर्द दिखे तालिबानी। कतर में तालिबानी नेताओं से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग यी। अफगानिस्तान में बदलती स्थिति पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। चीन ने कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो बाइडेन प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, हमारी सरकार 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% की कमी के अपने पूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 35% कमी करने की बात कही। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस तरह के किसी वादे को ग्लासगो शहर में हो रहे क्लाइमेट सम्मेलन में नहीं उठाने वाले। यूरोपीय संघ के देशों के ऊर्जा मंत्रियों ने लग्जमबर्ग में ऊर्जा की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर बैठक की। मीटिंग में कई देशों के नए नियम बनाने की मांग की तो कुछ नए नियमों का विरोध किया गया। हाल के दिनों में यूरोप के कई देशों में गैस के दामों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पशु अधिकार से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लंदन की सरकारी इमारत वेस्टमिंस्टर बिल्डिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से डेयरी और मांस उद्योगों के लिए सब्सिडी को खत्म करने की मांग की। एनिमल रेबेलियन ग्रुप ने ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर प्रदर्शन किया। क्यूबा की राजधानी हवामा में थम नहीं रहा सरकार के विरोध में प्रदर्शन। कोरोना प्रतिबंधों के साथ कई मुद्दों पर लोग अपनी सरकार का हवाना में विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए क्यूबा की सरकार ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका और क्यूबा एक दूसरे के पड़ोसी पर लंबे अरसे से विरोधी देश। रूस में कोरोना थम नहीं रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1106 हो गया। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से घर में रहकर काम करने को कहा है। न्यूजीलैंड की सरकार ने कई और क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया। रेस्टोरेंट, बार, जिम, सलून जैसी जगहों पर काम कर रहे लोगों को अब दोनों डोज लेनी होगी। इस बदलाव के साथ ही न्यूजीलैंड के 40% कामगारों को अब वैक्सीन लगवानी होगी। नहीं, अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो नौकरी जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कम नहीं हुआ तूफान का कहर। लगातार बारिश, तेज हवाओं से परेशान है लोग। लॉस एंजलिस में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे थे, अमेरिका जाने का इंतजार कर रहे थे, तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर। अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल बैन को 8 नवंबर से हटाने का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका कुछ शर्तों के साथ यह ऐलान कर रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक के साथ ही दुनिया अपने दरवाजे सैलानियों के लिए खोल रही है। इस लिस्ट में अब अमेरिका भी शुमार हो चुका है। अमेरिका ने वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके विदेशी नागरिकों के लिए ट्रैवल बैन को 8 नवंबर से हटाने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि 8 नवंबर से अमेरिका पहुंचने वाले विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके यात्री अब बड़ी आसानी से अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के निर्देश के मुताबिक ये प्रतिबंध सिर्फ वैक्सीन की पूरी डोज ले चुके विदेशी नागरिकों के लिए हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है या वैक्सीन की पूरी डोज नहीं ली है, उन्हें अमेरिका आने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्लेन पर चढ़ने से पहले यात्रियों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट की ये अनिवार्यता 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें यात्रा से 1 से 3 दिन पहले की कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। अमेरिका ने कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मार्च 2020 में गैर जरूरी यात्रियों के अपने देश में जमीन मार्ग से आने पर रोक लगाई थी। इसके बाद मार्च 2020 से ही अमेरिका ने चीन से आने वाली उड़ानों पर सबसे पहले बैन लगाया। कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही इस प्रतिबंध को बाकी देशों से आने वाले हवाई यात्रियों पर भी लगा दिया गया था। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों न्यू जर्सी के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यू जर्सी के स्कूल का दौरा किया, बच्चों के साथ मौज मस्ती की। देखिए बच्चों के बीच कैसे बच्चे बन गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।
बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते ये शख्स देश के मुखिया हैं, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक कहा जाता है। तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के छोटे से शहर नॉर्थ प्लेनफील्ड की हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्कूल का दौरा किया और क्लास में जाकर बच्चों से मिले। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अपने प्लान और बिल्ड बैक बेटर एजेंडा के तहत यहां पहुंचे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि जो बाइडेन प्रशासन ने देश भर के स्कूलों में 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्री स्कूल की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया है और यही कारण है कि जो बाइडेन अपनी इस डोमेस्टिक पॉलिसी बिल को प्रमोट करने के लिए न्यू जर्सी के शहर नॉर्थ प्लेनफील्ड पहुंचे। स्कूल पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान बच्चों से मुलाकात की। तस्वीरों में दिखाई दिया कि कैसे राष्ट्रपति बाइडेन कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो किसी तस्वीर में बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार कर रहे हैं। 78 साल की उम्र में जो बाइडेन की ये चुस्ती फुर्ती भी देखने लायक है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।